जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मलिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज है पवित्र गणेश चतुर्दशी, इसीलिए सारे भक्त तथा भाई एवं मालक को ये अधम दास का अनंत कोटि प्रणाम है। गजाननं भूतगणाधि सवितं कपितं जम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं सुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। प्रभु गजानन है विघ्नेश्वर। ये मनुष्य का सर्व विघ्न को नाशन करने वाला देवता है गजानन है। उनको जो प्रणिपात करता है, नमन करता है, उनको जो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वह प्रभु गजानन सबका विघ्न को नाश करते हैं। अभी घोर कली का समय में फंस चुके हैं, तो ये घोर कली का विपत्ति से हमको कौन रक्षा करेगा, हमारा विघ्न को कौन नाश करेगा? तो इसका बारे में आज विचार रखेंगे। इस संसार में पहली बार आज चर्चा हो रहा है महामंत्र का बारे में, जो महापुरुष ने लिखे थे। कली युग का अंत में जब भगवान कल की अवतार होंगे, उनका पहले से महापुरुष सब भक्त लोगों के लिए कल की महामंत्र को देंगे। इस कल की महामंत्र को जप करके, भजन करके ये भक्त लोग को ये कली कलमश से उद्धार होंगे। तो ये कल की महामंत्र क्या है, उनका बारे में आज का ही विचार है। भगवान विष्णु सत्य युग में मंत्र दिए थे। विष्णु मंत्र को सब लोग भजन करते थे। जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम तारका मंत्र को भजन किए। यह सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो गया राम तारका मंत्र। उसका बाद द्वापर युग आया और द्वापर युग में गोपाल मंत्र का महत्व बढ़ गया। ये गोपाल मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र हो गया। और जब कली युग आया, घोर कली चल रहा था, इसी समय श्री चैतन्य ने धरावतरण किए और श्री चैतन्य ने नदिया नवद्वीप में जन्म होकर ये कलियुग का महामंत्र को रचना किए। ये कलियुग का जो महामंत्र है वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचारी कृष्णचार और अंदर रखे हरि को। उस 16 नाम 32 अक्षर सृष्टि किए कलियुग का श्रेष्ठ महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम 32 अक्षर हुआ। श्री चैतन्य ने सुंदर भाव में नदिया नवद्वीप में जन्म होकर पहले आए पहुंचे जाजपुर, और जाजपुर में कुछ दिन रहे। उसका बाद आकर पहुंचे नीलाचल क्षेत्र, पुरी श्री क्षेत्र। और पुरी श्री क्षेत्र में पंच सुखा का महामिलन हुआ। अच्युत अनंत जशोपंत जगन्नाथ दास और बलराम दास और भक्त और भगवान का एक महासंगम हुआ। और भारत का कोण अनुकोण में हर जगह में घूमे और नाम का प्रचार किए। ये महामंत्र रचना क्यों किए थे? ना कलियुग में पाप ज्यादा हुआ, इसी वजह से मंत्र काम नहीं किया, महामंत्र सृष्टि किए। जिस मंत्र को भजन करके एक कड़ी लोगों का पापी तपी सब उद्धार पाएंगे। और वही हुआ, जो महामंत्र को भजन किया वो संसार से उद्धार होकर चले गए। तो अभी कलियुग खत्म हो चुका है। यह महामंत्र कलियुग के लिए लिखे थे, 600 साल पहले लिखे थे। परंतु अभी जो समय है, कलियुग खत्म हो चुका है और महापुरुष लिखे 4 लाख जेब 30 सहस्र वर्ष कलियुग 4,32,000 साल ये कलियुग का आयु है। पापो भारा रे आयु कटी जीव 5 सहस्र कली भोग होइब। और पाप में सारा आयु कट जाएगा, सिर्फ 5,000 साल बचेगा। और 5 सहस्र कली भोग होइले विष्णु जेजा नम होइबे भले। और 5,000 साल का बाद
भगवान विष्णु का धरावतरण हो। 126 साल पहले कलियुग खत्म हो चुका है। आज हम अनंत युग में पहुंच चुके हैं। यदि हम अनंत युग में पहुंच चुके हैं तो भगवान कल्कि का आविर्भाव पहले से महापुरुष अच्युतानंद फिर जन्म हुए। उनका 13 जन्म हुआ। उनका 13 जन्म में उनका नाम है माधवानंद। ये महापुरुष अच्युतानंद वो वर्णना किए, क्या महामंत्र को लिखे। आप बोलेंगे 600 साल पहले जन्म हुए थे, इसी समय महामंत्र को क्यों नहीं लिखे। 600 साल पहले कलियुग था और कलियुग के लिए श्री चैतन्य महामंत्र को भक्त लोगों के लिए, मानव समाज के लिए बांटे थे। तो जब कलि खत्म हो चुका है परंतु कलि का प्रभाव है, इस कलि का प्रभाव से हर भक्त लोग माया में भ्रमित होते हैं। इसी समय से कैसे उद्धार पाएंगे, इसीलिए महामंत्र का फिर जरूरत हुआ। तो ये महामंत्र को रचना किए कौन? अच्युतानंद महापुरुष, जो 13 जन्म में माधवानंद हुए। यह महामंत्र क्यों लिखे? महामंत्र भजिले जे पाप हुए क्षय, न जानी भजिले नाम निष्फल को जाए। हर लोग महामंत्र को भजन करने से मुक्ति नहीं मिलेगा। क्यों? जो महामंत्र को समझेगा, जो महामंत्र को जानेगा, वो महामंत्र को भजन करने से उनका मुक्ति होगा। नहीं तो सब लोग बोलते हैं तो हम बोलेंगे तो वो निष्फल होगा, कोई फल प्राप्ति नहीं होगा। महापुरुष सुंदर भाव में लिखे। और क्या लिखे? बीज कुछ नीले सीना गति मुक्ति पाई, अभी जब मेरे सस्य उपजीव काई। जिस क्षेत्र में वृक्षलता नहीं होता है वो अबीज क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में हम बीज डालेंगे तो क्या होगा? फल नहीं होगा। और महापुरुष बोलते हैं बीज को चिन्हिले सिना गति मुक्ति पाई। तो ये महामंत्र को जो समझेगा, जो जानेगा, उसका महत्व को जो पढ़ेगा, प्रभु का कृपा लाभ करेगा, तो फिर ही ये कार्यकारी होगा, नहीं तो ये निष्फल होगा। तो ये महामंत्र इतना बड़ा महामंत्र, अनंत युग का महामंत्र, ये अनंत युग में कल्कि महामंत्र को भजन करने से ये मनुष्य देवता बन जाएगा और सर्व पाप हरे, सर्व पाप खंडन हो जाएगा। तो ये कल्कि महामंत्र का बारे में महापुरुष अच्युतानंद क्या लिखते हैं? अंभे पंच सखा गहन रे थीबु गोपी गोपालक मेले, कल्कि महामंत्र प्रचार करिबु बसी कल्पवट मूले। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं हम पंच सखा गोपी गोपाल का साथ में रहेंगे और आके कल्कि महामंत्र को प्रचार करेंगे। और सद्य सेनापति द्वादश गोपाल प्रजांगी उड़ी भवाना, विप्र बंचे टेक मुनाम होइब सुन रे बरज सेना। और द्वादश गोपाल को बोलते हैं और सब भक्त लोग मेरा नाम को भजन करेंगे और मैं कल्कि नाम, कल्कि महामंत्र को प्रचार करूंगा। इसी कल्कि महामंत्र को भक्त लोग जो द्वादश गोपाल है, इसी द्वादश गोपाल ये कल्कि महामंत्र को प्रचार करेंगे। गोपी गोपाल जो होकर जन्म हुए हैं वो सब प्रचार करेंगे और उच्च पापी लोगों को उद्धार करने से सहायक बनेंगे। तो ये कल्कि महामंत्र क्या है? जो कल्कि महामंत्र को महापुरुष अच्युतानंद का 13 जन्म में भगवान माधवानंद, महापुरुष माधवानंद अपना ग्रंथ में लिखे और भक्त लोगों को समझाए। क्या से कल्कि महामंत्र? राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे।
राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो वही है कल की महामंत्र जो पहली बार आज सोशल मीडिया में सारे भक्त समाज के लिए, सारे मनुष्य समाज के लिए जा रहा है। पवित्र गणेश चतुर्दशी का समय पर यह विघ्न विनाशक जो सारा सृष्टि का विघ्न को विनाश करते हैं भगवान गजानन, आज उनका कृपा से, भगवान का कृपा से, महापुरुष का कृपा से आज ये अधमदास बोलने के लिए जा रहा है कल की महामंत्र। ये कल की महामंत्र है राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। क्यों अनंत माधव लिखे? ये उल्टा महामंत्र क्यों हुआ? ये हरे कृष्ण बोले थे, ये बोले कृष्ण हरे राम हरे, ये क्यों हुआ? अगले समय पर हम बताएंगे। और ये अनंत माधव हरे क्यों बोले? ये अनंत माधव है, अनंत युग का ठाकुर। अनंत माधव यानी भगवान कल्कि देव है। तो भगवान कल्कि जी का नाम है होगा अनंत माधव। इसीलिए महापुरुष अच्युतानंद 1926 में माधवानंद का रूप में 13 अवतार में जन्म हुए थे जाजपुर जिला बहादुरपुर में। और उसका बाद आकर खंडगिरी में आश्रम किए और वो अपना ग्रंथ में लिखे, भक्त लोगों को बताए कि सुंदर भाव में ये कल की महामंत्र राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। इसी महामंत्र को, इसी कल की महामंत्र को जो भगवान कल्कि को जान के ये महामंत्र तत्व को समझेगा और हृदय से प्रेम से भजन करेगा तो कोई भी रोग नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगा और ये कली कल्मष से सत्य युग के लिए अवश्य जाएगा। वो सत्य सत्य चिरंतन सत्य है। और आज ये पवित्र कथा का साथ आज सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। अगले समय पर इस महामंत्र का बाद और भी चर्चा रखेंगे, सत्संग में विचार रखेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।